मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस, देखो कितने पसीने पसीने हो रखे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है। अभी मैंने सुबह कपड़े धोए थे, धो के ऊपर कमरा है वहाँ डाल के आई हूँ क्योंकि बारिश आ जाती है, कोई पता नहीं चलता। अब धूप निकल आई थी तो मैंने कमरे में ही कपड़े डाल दिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। तो इससे अच्छा कमरे में पंखा चला दो और दरवाज़ा खोल दो। कपड़े आज डाले हैं, कल तक आराम से सूख जाते हैं क्यों ठंड तो है नहीं। मैं तो वहीं डाल के आती हूँ, मुझसे बार बार गाइस ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता। तो कपड़े डाल के अभी मैं ऊपर आई हूँ तो देखो मेरा कितना पसीने पसीने फेस हो रखा है। अगर अभी मैं आपको बोलूँगी कि गर्मी है बहुत ज़्यादा गाइस, तो कोई ना कोई कमेंट लिख देगा। मेरा चाहने वाला, जो चाहने वाले हैं हमारे, कोई ना कोई कमेंट लिख जाएगा कि बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जाओ। तो ये तो मुझे जवाब आता है। हम ये भी नहीं बोल सकते गर्मी है गाइस। गर्मी को गर्मी मत बोलो, सर्दी को सर्दी मत बोलो। क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अब लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। चलो आपकी मर्जी गाइज। मुझे ना शिरडी से एक बुक आती है जो कि भगवान जी के शिरडी के बारे में सारा कुछ होता है। जो भी पूरे साल में 6 महीने में एक आती है, 6 महीने में जो भी हुआ होता है सारी की सारी आती है गाइज। ये है देखो, ये आई है श्री साई लीला। तो ये आई है गाइज, ये बुक आई है। देखो ये गाइज बुक भीगी पड़ी है, इसके जो पन्ने हैं देखो गाइज कैसे हो गए हैं, चिपके चिपके सारे। ये देखो पन्ने एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, यानी कि ये भी बरसात में भीगी हुई है। क्योंकि वहाँ से बुक आई, कैसे आई कैसे नहीं आई, आज तक तो कभी ऐसे भीगी नहीं होती। अब ये देखो गाइस, ये बारिश से सारी बुक भीगी हुई है, यानी कि बुक की सारी पेज ही चिपके हुए हैं। देख लो गाइस कितनी दूर से आई है बुक, और ये बुक का हाल देखो गाइस। अब धीरे धीरे मैं इसको खोलूँगी पन्नों को और ये सारी बुक को मैं पढ़ूँगी। हिंदी में इंग्लिश में दोनों से है। जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश पढ़ लो, जिसको हिंदी आती है हर तरह से ये बुक आती है। मतलब ये हर तरह से बुक आती है, पंजाबी में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, सब तरह से आती है। तो उन्होंने हमसे पूछा था तो हमने कहा इंग्लिश हिंदी दोनों में आप भेज सकते हो। तो ये गाइस ये हिंदी में भी है, ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है बुक। तो अभी मैं सारा पढ़ूंगी। जो लोग आते हैं जाते हैं शिरडी में गाइस, जिन्होंने दान दिया या कुछ दिया, ये देखो ओम साई राम, ओम साई राम, साई राम जी। गाइस शिरडी जाके तो मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है। इनको देख के ऐसे लगता है साक्षात साईं जी सामने बैठे हैं। गाइस देखो बिल्कुल मतलब कि सिंहासन पे विराजमान है गाइस। देख के मैं कहती हूँ जब भी कभी मैं दर्शन करती हूँ, जैसे ही दरबार में जाती हूँ, साईं जी को देखते ही सब रो रहे होते हैं, सबकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई अपनी खुशी को रो रहा होता है, कोई अपने दुख को रो रहा होता है। मतलब रोना हर तरफ से इंसान है। बाबा जी को देखते ही गाइस आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि बस ये हमारे सामने रहे। सिर्फ 2-4 मिनट दर्शन करते हैं, उसके बाद कहते हैं आप जाओ। बहुत दिल करता है, और कम से कम मैं शिरडी जाती हूँ तो 5-7 बार दर्शन जरूर करती हूँ। मेरा दिल करता है सुबह शाम लाइनें लगती है, कोई बात नहीं, पर दर्शन जरूर करूँ। आज लंच में बने हैं कोफ्ते। मुझे गाइस कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कड़ी हो गई जिसमें पकोड़े डलते हैं। अब कड़ी तो बनानी नहीं है सावन के महीने में, तो कोफ्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये कोफ्ते इसमें डाल के रख दिए। हम सब ने रोटी खा ली है, बाकी बच गए थे रात के लिए, तो मैं इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ठंडे हो गए हैं, ज़्यादा देर बाहर पड़े रहेंगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। और दूध भी उबाल दिए, दूध भी बस ठंडा होते हैं इसको भी फ्रिज में रखती हूँ। अगर थोड़ी देर भी बाहर रह जाए तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। बस मैं अभी शॉप पे आई हूँ, तो जैसे ही मैं घर से निकल रही थी ना, 2 लड़के स्कूटर लेके निकल रहे थे। तो मैं ऐसे थी, मैं इधर को आ रही थी, वो इधर को जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे क्रॉस किया तो पीछे से आवाज़ आई अरमान मलिक जिंदाबाद। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, फटाफट भाग गए। तो वही आजकल देखो हर बंदा जानता है कि मैं कृतिका मलिक, अरमान मलिक और पायल की माँ हूँ। चलो यही पहचान हमारे लिए बहुत है कि हमारी बच्चों की वजह से, कम से कम बच्चों की वजह से, हमारी तूबा, अयान, ये जैद और चीकू की वजह से सब बोलते हैं चीकू की नानी, चीकू की नानी, चीकू की नानी ज़्यादा बोलते हैं। चलो इन बच्चों की वजह से हमारी तो कुछ पहचान बनी। अभी मैं निक्की के कमरे में आई हूँ, तो आज निक्की के कमरे में देखो गाइस रात को कौन बैठा है। आज हमने पकड़ा हुआ है सोनिया भाभी। आज सोनिया को पकड़ा हुआ है, सही बात है। मैं तो अंदर प्रोग्राम देख रही थी ना, मेरे को पता नहीं चला। तो मैं निक्की के पास ऐसे आई, मैंने कहा मैंने बुलाया था, मेरे को कोई काम था इनसे। चलो अच्छी बात है, कोई काम था तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। कोई तो ऊपर जाएगा या कोई नीचे आएगा, बात तो एक ही है ना। अच्छा है, नीचे आ गए। हाँ तो बात एक ही है। कोई भी किसी के कमरे में आए, घर हमारा अपना है सबका। कभी कभी पकड़ लेना चाहिए गाइस, वैसे ही नजर नहीं आती है हमें। वैसे नजर रहता है, सही बात है। सारा दिन काम में ही बंदा लगा रहता है ना, करे क्या। और उसके फिर ये भी तो आती है लेट। हाँ रात को 7 बजे तू आती है तो, और खाना बनाना। अब अभी लोबिया बना के हटी है ना, हाँ वाइट लोबिया बनाया, खा के देख। मैंने वाइट खिलाई थी एक। अच्छा बुरी को तो बोल रही, मुझे कह रही थी, नहीं मुझे कह रही है आपने, मैं कहा नहीं, मेरे पास बहुत सारा खाना अपना भी है ऑलरेडी, तो मैं देख लेके फिर अपना ना खाऊं
और ये खाऊंगी तेरे काम आ जाएगा, तो मैंने मना किया खुद भी। मुझे कह रही थी भाभी आपको लोबिया लेना, मैं कहा नहीं मेरा खाना पड़ा है। पता क्या होगा फिर, इसका लोबिया खा लूंगी ना तो जो अपना पड़ा है वो सुबह खाना आपने पड़ेगा। क्या बनाया? मैंने कोफ्ते अच्छा कोफ्ते बनाए हैं, तो कोफ्ते तेरे सामने 2 बार चल जाते हैं, हाँ, है ना। कल सुबह फिर कल सुबह का सुबह देखेंगे। स्पेशल बना लेंगे कभी। हाँ सुबह कुछ क्या बनता है देखो। अब कड़ी तो खा नहीं सकते पकोड़े वाली, तो मैं ये सोच रही हूँ कोफ्ते खा लो पकोड़े वाले। सही है। और मुझे ना वैसे भी जो कड़ी हो कोफ्ते हो चीज़ें अच्छी लगती है जिसमें पकोड़े डलते हैं। हाँ, क्योंकि कोफ्ते अच्छे लगते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ चीजें ऐसी सब्जियां ऐसी होती हैं जो और तेरा सिर दर्द ठीक है? हाँ जी ठीक हो गया? अच्छे से सीखा था? हाँ सिर में दर्द था, तो मैं वही कह रही, मैं आता माँ आई ना ऐसे ऐसे कर रहा था, सिर को पकड़ रहा था, तो मैंने कहा भाई मुझे बता देता, मैं गोली दे देती बाद में भी, तो और मैंने क्या? बाद में दी है पहले दे देती। मैंने भी ये बोला। हाँ। मैंने कहा पहले मांग लेता, अभी तक ठीक नहीं जब इसको पता है घर में इतने सारे बंदे हैं, मैं ना हूँ, सोनिया बैठी है, डॉली बैठी है, कोई भी हो, कोई भी तकलीफ हो तो पहले हमें बताओ। मैं तो चक्कर काटती रहती हूँ 2-2 मिनट बाद, मतलब थोड़ी देर बाद इसको देखती रहती हूँ। हाँ सही है ना, हाँ। मतलब दूसरे को कुछ है तो गोली मैं दरवाजा खोलती हूँ इसको देखती हूँ। मैंने इसको कहा भी सही, नहीं मैंने कहा तू स्कूल गया है, मैं कहा रोटी खा ली तूने, सब कुछ कर लिया, तू सो जा। तो ये सोया नहीं, अगर ये सो जाता शायद इसका सिर दर्द नहीं होता। हाँ पता है क्या है, एक तो ह्यूमिडिटी इतनी है ना, उसकी हाँ वजह से स्कूल में भी कौन से एसी लगे होते हैं, पंखे ही तो है ना। सही बात है। हाँ। अभी चलो बाय बाय गाइस, हम जा रहे हैं अपने किचन में। तुम हमारी पर्सनल बात को अगर मैंने कुछ डिस्टर्ब किया हो, नहीं हमारी कोई पर्सनल बात होगी नहीं। हाँ तो सॉरी। नहीं मजाक कर रही, पर्सनली बात अरे है, मजाक कर हम आपको नहीं बता सकते। हाँ नहीं मजाक कर रही, पर्सनल क्या होना है। अगर कोई एक दूसरे से देखो बंदा बात करेगा, अपने कोई दिल की कोई ना कोई बंदा बात होती, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाती है ना। वो तो है ही। चलो बाय। इसका मैंने पायल का जो ब्लॉग देखा था, तो पायल ने मतलब कि वकील के पास गई थी बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हरास कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कमेंट्स आप मत करो। मैं भी आपको यही कहती हूँ कि मुझे भी आप गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। आपको पता है कि पायल अकेली है, वहाँ 4 बच्चों को संभाल रही है, ना गोलू है और ना ही अरमान जी। अगर अरमान जी होते तो इतनी बातें होती नहीं, पहले कौन सी कभी नहीं हुई। हमेशा अरमान जी के ऊपर उड़ती हैं बातें, उसके बाद थोड़े दिन बाद खत्म हो जाती, उड़ती बातें थोड़े दिन बाद खत्म हो जाती। ये तो गाइज ऐसा होता ही रहेगा, मगर आप पायल को गलत मत समझो और पायल को बिल्कुल गलत मत बोलो। बाकी पायल को मैंने समझा दिया था कि आपने कोई डिसीजन भी लेना है तो गोलू को और अरमान जी को आने दो, उसके बाद लेना। आपको जो डिसीजन लेना है तो आप देखो, मैं तो कभी भी बच्चों को गलत डिसीजन नहीं दूंगी। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला था तू तो बड़ी खुश होगी पायल जाएगी। अरे मैं क्यों खुश होंगी, जैसे मेरी गोलू वैसे मेरी पायल। मैं तो खुद पायल को मना किया है कि बेटे इकट्ठे रह रहे हो, इकट्ठे रहने में ही एकता है। जब मुट्ठी बंद रहती है ना तो सही रहता है, खुल जाती है तो लोग फायदा उठाते हैं। आज लोग ही तो फायदा उठा रहे हैं। क्यों कोई कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। गए आप ऐसे कमेंट्स मत करो जिससे उसको परेशानी हो और वो डिप्रेशन में कोई आ जाए। तो ऐसा कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। बस आज मैंने पायल को भी फ़ोन मारा था, मैं उससे पूछ रही थी तो वो फ़ोन पे ही रो रही थी। कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे परेशान करते हैं, जब मुझे परेशान करेंगे तो मम्मा मैं क्या करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, एक बच्चों को संभाल रही हूँ। आपको पता है 4 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। गोलू नहीं है, अरमान नहीं है। इसलिए आप कमेंट्स को थोड़ा सोच समझ के बोला करो, लिखा करो और उनको बोला करो। गाइज नहीं बोलना चाहिए। एक बारी गोलू आ जाए और अरमान जी आ जाए तो जो आपका दिल करे आप जितने मर्जी कमेंट्स करना, एक बारी बच्चों को आने दो। बस वो उस बच्ची को परेशान मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत करो। ऐसे ना हो, वो यही कह रही थी कि अरमान जी और गोलू के आने से पहले पहले अगर मुझे कुछ होता है तो जो लोगों ने मुझे परेशान किया है तो वही लोग जिम्मेवार होंगे। आपने उसका गाइस ब्लॉग देखा होगा। तो ऐसा काम मत करो कि बच्चे को कुछ ना कुछ अपने साथ करना पड़े या कुछ करना पड़े, ऐसा मत करो। कई बार कोई ऐसा होता है कि मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने साथ कुछ ना कुछ कर सकता है। आप मुझे हैं 24 घंटे में बुढ़िया 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 करते रहते हैं। पता है जो बुढ़िया बोलते हैं ना उनके घर में सब जवान होते हैं, उनके घर में कोई बुढ़ा नहीं होता। ना उनकी माँ बुढ़ी होती है, ना उसकी बाप बुढ़ा होता है, ना बहन है। उनके घर में बुढ़ा होता ही नहीं है। बुढ़े कौन है? मैं हो गई, मेरी बहन हेमा है, उसकी कोई उम्र है जिसको बुढ़िया बोलते हो। गाइज एक बात कहूँ, हम अगर सोशल मीडिया में हैं, हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो आप भी गाइस कम नहीं हो, ब्लॉग का पूरा फ़ायदा उठाते हो। एंटरटेनमेंट तो आप करते हो, पूरा का पूरा फ़ायदा आप उठाते हो। हम तो 10 मिनट सिर्फ ब्लॉग बनाते हैं, आप तो पूरा एंटरटेनमेंट करते हो, जो धज्जियाँ उड़ाते हो ना लोगों की। हम एक बार शिरडी गए थे ना सारे, तो एक बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। जब भी कोई मैसेज होता है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं, जैसे सीमा, हेमा, मैं, कंचन, पूजा, राधिका, नैन्सी और चीना हो गई, कन्नू हो गया, तो उन सब ग्रुप में है। तो जिसका भी बर्थडे होता है तो रात को 12 बजे सारे विश कर देते हैं। तो आज 27 जुलाई है,
तो सीमा का लड़का जो सन्नी है, मैंने आपको बताया ही था कि वो ठीक नहीं है, तो देखा ही होगा आपने। तो आज सन्नी का जन्मदिन है, तो कमेंट्स करके गाइस ज़रूर हैप्पी बर्थडे बोलना। और हमने सबको रात को 12 बजे सबने उसको विश कर दिया है, मगर उसको तो देखो नहीं पता कि जन्मदिन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मगर उसकी मम्मी केक ज़रूर लेके आती है, केक कट करती है, तो मैं सुबह अपनी बहन को फ़ोन मार के उसको विश कर दूँगी। तो भाई हैप्पी बर्थडे सीमा, सन्नी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं सुबह उसको विश करूँगी। तो बस जन्मदिन तो जन्मदिन ही है। देखो 27 तारीख को इसका आता है, उसके बाद फिर 24 अगस्त को नैन्सी का आ जाता है। ऐसे बर्थडे कुछ ना कुछ हर महीने, कभी महीने में 2 बार, किसी का 3 बार। अभी सोनिया के लड़के का, छोटे वाले का था, अगले महीने फिर ईशू का जन्मदिन है और नैन्सी का जन्मदिन है और उसका क्या नाम है, कंचन वाले दीपू का जन्मदिन है। तो पिछली बार पूजा की सगाई हुई थी तो उस समय केक भी कट हुआ था गाइस, और कंचन वाले दीपू का भी हुआ था और नैन्सी का भी जन्मदिन किया था। और जो क्या नाम है, पूजा की जो निनान है स्वीटी, उसके घर वाले का भी जन्मदिन था। तो 3 बंदों ने वहाँ केक कट किए थे। अब साल होने वाला एंगेजमेंट को, तो 23 तारीख की थी सगाई, 23 अगस्त की। तो गाइस 23 अगस्त भी आ जाएगी, यानी कि टाइम कैसे निकलता है कि पूजा की शादी होनी है, पूजा की शादी होनी है, और आज पूजा की एंगेजमेंट को भी साल हो जाएगा। अभी थोड़े दिन में पता चलेगा शादी की सालगिरह भी शादी की सालगिरह को भी साल हो गया। पंख जो टाइम है वो पंख लगा के उड़ जाता है। बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं, वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से जाके हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।